नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग चित्रा मुद्गल द्वारा रचित मामला आगे बढ़ेगा अभी कहानी पर चर्चा करते हैं। मामला आगे बढ़ेगा कहानी के पात्र है मोटिया, जो मुंबई में या बम्बई में सेठों की गाड़ियाँ धोने वाला मोची का पोता है। तावड़े चौकीदार है, जो कॉलोनी वहाँ पर चौकीदार का काम करता है। सक्सेना साहब मोटिया, जिनके यहाँ गाड़ी धोने का काम करता है। और सक्सेना साहब जो एक कारखानदार है और उनके पास दो गाड़ियाँ, एक टोयोटा और एक पद्मिनी। इन दोनों गाड़ियों का धोने का काम मोटिया करता है, क्योंकि सक्सेना साहब कारखाने में जाने के पहले मतलब धुले हुए गाड़ी में जाते, बिना धुले हुए गाड़ी में वो कभी कारखाना नहीं जाते हैं। और उनका कहना है कि अगर वो बिना धुले हुए गाड़ी में अगर कारखाना जाते हैं तो कोई ना कोई लफड़ा होता है या कोई ना कोई खराबी या अशुभ मानते हैं। इसीलिए वह धोए हुए या धुली हुई गाड़ी में ही रोज़ अपने कारखाने जाते हैं। दूसरे सक्सेना मैडम, जो सक्सेना साहब की पत्नी और मोटिया का नाना, या जो मोटिया है उसका बूढ़ा नाना, और शायरा जो सक्सेना साहब की रखेल है। तो चित्रा मुद्गल ने इस कहानी में, मामला आगे बढ़ेगा अभी कहानी में, जो कार साफ करने वाले मोटिया के माध्यम से जो श्रमिक है, मजदूर है, उनके बीच जो आक्रोश है, उन आक्रोशों के कारणों का खुलासा किया है कि जो धनी वर्ग है, उन धनी वर्गों की धूर्तता का या स्वार्थी भाव का भी उजागर उन्होंने मामला आगे बढ़ेगा अभी इस कहानी के माध्यम से किया है। तो इस कहानी का कथानक हम लोग देखते हैं कि जो मोटिया है, ये मोटिया एक गरीब मतलब मोची का पोता है और ये सक्सेना साहब के घर में गाड़ियाँ धोने का काम करता है। और गाड़ियाँ धोने के लिए जो तावड़े है चौकीदार, वही मोटिया को सक्सेना साहब के यहाँ रखता है, क्योंकि तावड़े की मुलाकात जो मोटिया है उसका नाना जो पेरी क्रॉस रोड पर जूतों की मरम्मत करता है, वहाँ पर तावड़े की और उसके नाना की मुलाकात होती है। वो जो कोल्हापुरी चप्पर का अंगूठा लगवाने के लिए गया था तावड़े वहाँ पर, और उसके नाना ने कहा था कि मोटिया को कोई काम ढूंढा दे। और जब सक्सेना साहब को भी एक नौकर की ज़रूरत थी तो उसने भी तावड़े को कहा था कि मुझे कोई गाड़ी धोने के लिए नौकर ढूंढ के दे। तब वह मोटिया को सक्सेना साहब के घर पर गाड़ियाँ धोने के काम पर रखता है। और तभी बात हुई थी कि मोटिया अगर अच्छी गाड़ी धोता है तो वो कॉलोनी में किसी और के दूसरे घर पे गाड़ी धोने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ मेरी ही गाड़ी धोएगा, और इसीलिए मैं उसको 20 रुपये ज़्यादा दूंगा। क्योंकि जो सक्सेना साहब है बिना धुली हुई गाड़ी में कभी कारखाने नहीं जाते, क्योंकि वो अशुभ मानते हैं। इसलिए वह कहता है कि सबसे पहले सुबह उठकर मेरी जो टोयोटा है, सफ़ेद टोयोटा, उसको धोना है और कॉलोनी के किसी भी लोगों की गाड़ी नहीं धोएगा। और ये काम अगर वो करता है तो उसको मैं 20 रुपये ज़्यादा दूंगा और ऊपर से 100 रुपये की टिप भी दूंगा महीने में ज़्यादा। तो और वो मेहनत से और पूरे ईमानदारी से और लगन से काम करता है अच्छी तरीके से, तो मैं फिर 1.5-2 साल के बाद उसको अपने कारखाने में भी 200 रुपये नौकरी पर रख दूंगा। और ये जो काम मिला था, इससे मोटिया भी बहुत, इस काम से मोटिया बड़ा खुश था, क्योंकि जो साहब है वो कारखाने में टोयोटा ही लेके जाते थे, तो वो टोयोटा की साफ करते थे और सफ़ेद बना देता था, उसका पतरा चमकाता था। और जो पद्मिनी है साहब तभी ले जाते थे कि जब टोयोटा गैरेज में लगी हुई रहती तब। तो मोटिया बड़ा रोज़ सुबह उठकर मतलब वो गाड़ियाँ साफ कर देता था, और उसके बाद फिर जो घर में मेम साहब की मदद करता था। और साहब चले जाने के बाद अगर घर का जो भी कुछ काम है
वह मोटा करता था। और मेम साहब भी बड़ी खुश थी कि घर का मतलब जब उनके घर पर वो महिलाओं की उनके किटी पार्टी होती थी, तो उस किटी पार्टी में जो क्रेट शॉप जाकर बियर लाना या नीलम में जाकर जो कबाब या फ़िश रोल लाना या ब्यूटी इसमें जाकर वो मैम साहब के कपड़े डालकर आना, ये सब कुछ काम जो है वो मोटिया करता था उनके घर पर सक्सेना साहब के। और जब एक दिन ऐसे ही मोटिया को बड़ी तेज़ बुखार आई थी और तेज़ बुखार आने के कारण वह 5 दिन काम पर नहीं आ सका। और 5 दिन काम पर न आ सका इसीलिए जो सक्सेना साहब है उनका गुस्सा मोटिया के ऊपर आ गया था, क्योंकि वो बिना गाड़ी धोए हुए कारखाने नहीं जाते हैं। तब वो कहता था कि तावड़े को ही कहा था कि उसने कि मोटिया को खबर कर दे कि काम पर आने की 5 दिन से वो नहीं आया है। तो तावड़े के उसके घर पे गया था तो देखा कि वो ताप से मतलब सनसना रहा था, और ये खबर वो उसको बता देता है। तब उसको बड़ी खुशी होती है मोटिया को भी कि अरे तावड़े आया है और ये पूछेंगा कि मेम साहब भी उसके इसके बारे में पूछती होंगी। उसको तो घर पता नहीं था, नहीं तो वो आती थी, क्योंकि मेम साहब बड़ी दयालु है, उसको बड़ा लगाव हो गया था मेम साहब के प्रति। और उसको घर पता नहीं होगा इसीलिए नहीं आई होगी। साहब को तो पहले ही ऐसा था, पहले से ही ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बाहर उस शायरा नाम की रखेल रखी है और उसको गाड़ी भी गिफ्ट कर दी है। और मुझे भी वहाँ पर काम पर जाने के लिए कहता है उसका घर का काम करने के लिए, मगर मैं उसके घर का काम नहीं करूँगा, क्योंकि उसने सक्सेना साहब मैडम को भी ये बात बता दी थी और कहा था कि वो कभी आती है तो मैं उसके गाड़ी में 1 किलो शक्कर डाल दूँगी और उसका इंजन पूरा बंद हो जाएगा। तो इससे वो मैडम भी हंस गई थी कि एक लगा हो गया था। और जो कभी कभार वो उसको माँ भी बोल के पुकारता था, तो भी सक्सेना मैडम उसको कुछ नहीं कहती थी, पुकारने देती थी। तो एक लगाव था, और वो कुछ भी काम मतलब सक्सेना साहब का मैडम का सुनता था और घर का पूरा काम वह करता था। कितने सारे काम वो फुकट में ही करता है, मगर उसको ताप आने की वजह से वो काम पर नहीं आता है। और जब 5वें दिन तावड़े थोड़ा अच्छा लगता है तो वो काम पर आ जाता है और काम करना शुरू कर देता है। और जो महीने की पगार वो मांगता है, तो महीने की पगार मांगने के बाद वो जो 5 दिन है वो 5 दिन का खाड़ा सक्सेना साहब काट देता है। तो इसका गुस्सा मोटिया को आता है कि कितने सारे काम उनके घरों के वो फुकट में कर देता है। और आज उन्होंने जो महीने का पगार मांगा तो वो 7 रुपये उन्होंने 5 दिन का खाड़ा उन्होंने काट दिया था। तो घर जाकर वो बड़ा गुस्से में जाता है। और हाँ, आते समय एक लंबी सराई लेकर आता है और उस लंबे सराई से सक्सेना साहब की टोयोटे का मतलब पूरा भुरता कर देता है। उसके पत्रे के ऊपर वो डंडे मारता है, उसके कांच के ऊपर वो पूरे किलोचे कर देता है। और जब सक्सेना साहब की पत्नी ऊपर से ये देखती है, पूरा जो कॉलोनी के लोग भी जमा होते हैं और जो तावड़े है वो भी आवाज़ सुनकर आता है। जो 3 नंबर के गली में ये हंगामा शुरू कर दिया था मोटिया ने, तो उसके हाथ में बड़ा लंबा सराई था और वह सक्सेना साहब को गाली गलौज कर रहा था कि मैं कितना इसका काम करता हूँ, अगर ये नीचे आएगा तो मैं इस सराई से इसका खोपड़ा तोड़ दूँगा। सारे को मैंने पगार मांगा तो मेरा 5 दिन का खाड़ा काट दिया है। तो जो मैडम है वो सक्सेना साहब को भी फ़ोन करती है और पुलिस को भी खबर कर देता है सक्सेना साहब, और वो भी आता है। और जब नीचे आती है तो वो बड़ा लड़खड़ाता है और उस सरिया जो तान कर खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो उस सक्सेना मैडम के सर पर भी ये सरिया मारेंगे, मगर तान कर खड़ा है, मगर वो खींच कर लेती है और वो कुछ भी नहीं करता है। और जो नीचे
मुंडी करके जो कांच के किरचे थे उसको कुरेदता है और कहता है कि वो सक्सेना मैडम कहती कि तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो कहता है कि मैडम तुम भी पास में खड़ी थी और उन्होंने मेरा 5 दिन का भी खाड़ा काट दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया, मगर आपने भी कुछ नहीं कहा और मैंने कितने सारे काम आपके फोकट में कर दिए। और वह रोने लगता है और जो मैडम है वो भी उसके ओर देखते रहती हैं। तो ये जो एक श्रमिक लोगों के बीच में मतलब गुस्सा होता है कि उनकी जो मजदूरी होती है, उनके जो पैसे होते हैं, अगर उनको दिए नहीं जाते तो उनके मन में एक आक्रोश होता है और वो उसके खिलाफ लड़ते हैं। और ये बड़े लोग स्वार्थी होते हैं, ये सक्सेना साहब या जो सेठ लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो भी कितने सारे काम करता था मगर फुकट में उनके घर के, मगर वो 5 दिन नहीं है तो उसका काड़ा काट दिया था। तो इसी स्वार्थी का और उनके आक्रोश का चित्रण चित्रा मुद्गल ने मोटिया के माध्यम से इस कहानी में किया है।